2024 तो आप छोड़ दीजिए, 2029 तक सीट पैक है। ठीक है, इसका सीट पैक है, मोदी जी का पैक है। मोदी जी का पैक हाँ, जलवा है उनका। जलवा है। हाँ, हमारे जो राहुल जी हैं बोलते मैं हूँ, बिहार के नीतीश चाचा हैं मैं हूँ। ठीक है, अखिलेश जी क्या बोलते हैं मैं हूँ। उसमें तो खुद ही नहीं पता उसमें आएंगे कौन। अगर ये लोग क्या करेंगे, इतना सारा जो इंडिया अलायंस बना है, क्या ये सब बन के पीएम बनने वाले हैं। मैं कोलकाता में रहता हूँ, आपका बेसिकली साउथ कोलकाता में रहता हूँ मैं। वोट अगर इलेक्शन सही से होंगे तब तो कोई एक मेरा क्या निर्वाचन की होता है, मैं अपना मत दूंगा। अगर मुझे बेसिकली अपना मत देने का अधिकार ही ना दिया जाए तो मैं कैसे दूंगा। वोट के 2 दिन आगे उनको बोल दिया जाता कि आप वोट नहीं दे जाओगे वरना आपको ये करेंगे, तो लोग इंसान डर से वोट देने जाते ही नहीं है। मार के डर से तो हमारे यहाँ भूत भागते हैं, तो वो तो इंसान ही है। आपका क्या नाम है? जी, मैं पवन कुमार। पवन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोलकाता का हूँ। कोलकाता के रहने वाले हैं। वोट 18 साल के हो गए? जी हाँ, मेरा 22 होने वाला है। 22 होने वाला है। वोटर कार्ड बना लिया होगा? जी हाँ। अच्छा, किसको देखना चाहते हैं इस बार सत्ता में 24 चुनाव में? मैं एक नेता हूँ। मैं, अगर आप मुझसे कोई राजनीति का सवाल ना पूछे तो बेटर है, क्योंकि मैं आप तो 18 वर्ष क्रॉस कर चुके हो। हाँ, मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ। मैं बेसिकली एक देखो स्टूडेंट लीडर हो चाहे कहीं के भी आप, मतलब किसी भी उसको बिलोंग करे, लीडर तो लीडर है। और देश के उसमें तो सबका योगदान होता है, स्टूडेंट्स का भी एक बड़ा योगदान है। आगे 50 साल संभालना है उनको, देश को। तो आप बताइए, अपनी राय बताइए। अगर मैं अपनी राय दूं तो 2024 तो आप छोड़ दीजिए, 2029 तक सीट पैक है। ठीक है, इसका सीट पैक है, मोदी जी का पैक है। मोदी जी का पैक हाँ, जलवा है उनका। जलवा है। हाँ। अरे वो ममता दीदी तैयारी कर रही है। अरे कोई है ही नहीं मार्केट में यार। 2029 तक सीट पैक है। ठीक है, वो जो है ना वो पैक है अभी तक। मैं आप 5 छोड़ ही दो, जो अगले 2024 आने वाली है, बच्चे कुछ दिन ही बचे हैं। हाँ, उसका तो आप छोड़ ही दो। अब 2029 का बात करो ना, उसमें भी पैक है, वो जलवा है सर। ममता दीदी कहाँ जाएंगी? वो तो तैयारी में है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ इसके। भैया जी, मैं अगर बात करूँ तो एक इंडिया अलायंस बनाए हैं। ठीक है, जितने भी हैं, INDIA बोलता हूँ, इंडिया नहीं बोलता। हम लोग इंडिया अलायंस बोलते हैं। तो सब उसमें कोई पता ही नहीं कि कौन बनने वाले हैं। दीदी बोलती है मैं बनूंगा पीएम। हमारे उधर अधीर रंजन उनसे लड़ते रहते हैं और इधर कह रहे हैं हम एक साथ हैं। हमारे जो राहुल जी हैं बोलते मैं हूँ, बिहार के नीतीश चाचा हैं मैं हूँ। ठीक है, अखिलेश जी क्या बोलते हैं मैं हूँ। उसमें तो खुद ही नहीं पता उसमें आएंगे कौन। अगर ये लोग क्या करेंगे, इतना सारा जो इंडिया अलायंस बना है, क्या ये सब बन के पीएम बनने वाले हैं। वो तो खुद ही कंफ्यूज है कि कौन बनेंगे। इधर तो साफ है ना। अभी राज्यों के नतीजे के बाद भी यही हुआ। वो सपा कह रही है आपकी गलती है, कांग्रेस कह रही है उसकी, TMC कह रही है हमको सीट। तो ये चल ही रहा है। वही बात है ना, तो मैं वही की बात बोलूंगा कि आप 24 छोड़ ही दो, 29 तक पूरा पैक है। 29 तक में भी आने वाले हैं। अच्छा, और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जब आएंगे तब वहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल में वहाँ की जो राजनीति है वो अदर स्टेट से कुछ हट के है। दीदी तो होने नहीं देती है ना सही से। वो तो मैंने भी पश्चिम बंगाल चुनाव कवर किया था, वायलेंस ही वायलेंस दिखा था। मैं कोलकाता में रहता हूँ, आपका बेसिकली साउथ कोलकाता में रहता हूँ मैं। वहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली आके बात करता हूँ, मैं कोलकाता में बात करता हूँ डायरेक्टली। मैं कोलकाता में भी बात करता हूँ। तो अगर वोट अगर इलेक्शन सही से होंगे तब तो कोई एक मेरा क्या निर्वाचन की होता है, मैं अपना मत दूंगा। अगर मुझे बेसिकली अपना मत देने का अधिकार ही ना दिया जाए तो मैं कैसे दूंगा। वोट के 2 दिन आगे उनको बोल दिया जाता कि आप वोट नहीं दे जाओगे वरना आपको ये करेंगे, तो लोग इंसान डर से वोट देने जाते ही नहीं है। मार के डर से तो हमारे यहाँ भूत भागते हैं, तो वो तो इंसान ही है। पोस्ट पोल वायलेंस इतना कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की बात करूँ, आप 2021 में जब हम उस टाइम वहीं थे। ठीक है, उस टाइम मैं 11th में था। ठीक है, मैं उस टाइम 11th में था, 18 ईयर्स का ऑलमोस्ट मैं हो ही रहा था। उस टाइम हुआ भी नहीं था। आप सब भी देखे होंगे और हम लोग को भी पता है कि 2021 में कोलकाता में क्या हुए थे। मैं तो खुद आया था इलेक्शन कवर करने, वो वायलेंस पूरा देखा है मैंने आंखों से। ठीक है, ये दीदी क्या चाहती है कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में सिर्फ मैं बना रहा हूँ। वो तो बेसिकली इस इंसान के मत से जितना नहीं चाहती। अपने जो वहाँ पे जो गुंडे पाल रखे हैं ना, जो गुंडे पाल रखे हैं उसके क्या बोलते हैं, उसके थ्रू सपोर्ट से वो बनी पड़ी है। अगर आज पश्चिम बंगाल में अदर स्टेट में जिस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, अगर उस तरह से पश्चिम बंगाल में अगर हो, आज हो,
अगर आज घोषणा हो निर्वाचन आयोग अगर आज घोषणा कर दे कि आने वाले एक सप्ताह में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और अदर स्टेट हमारे ऑलरेडी 5 स्टेट में तो इलेक्शन हुए हैं, तो उस जगह अगर 5 इलेक्शन हुए हैं 5 स्टेट में, तो वहाँ पे कितना सारा बम हुआ, कितना मर्डर किया गया, कितना आप देखे होंगे पश्चिम बंगाल में 2021 में इलेक्शन के बाद हमारे माताओं समान बहनें को क्या दुष्कर्म किया गया था। और वो अभी पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला। वही आप इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन छोड़ ही दो, पंचायत चुनाव में तो भी देखे थे। उसके बाद आपका जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ था कोलकाता में विधानसभा के बाद, उसमें भी देखने को मिला है। तो वही बोलता हूँ, अगर वहाँ पे एक जो सिस्टम से अगर इलेक्शन हो जाए तो दीदी सीएम वहाँ नहीं रहने एक वाली। आखिरी कमेंट ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 24 के लिए तो ये इकट्ठे हुए हैं टीएमसी कांग्रेस, लेकिन वहाँ अधीर रंजन चौधरी बैठे रहते हैं धरने पर टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, और इधर आकर कह रहे हैं हम तो एकजुट हैं मोदी के खिलाफ। उधर आपस में ये कांग्रेस टीएमसी लड़ती रहती है एक दूसरे से। तो खुद ही कंफ्यूज है वो लोग, खुद ही कंफ्यूज है। एक होता है ना कि मैं नहीं वो ठीक है, लेकिन वो लोग आपस में ही कंफ्यूज है, वो कर क्या रहे उसे खुद ही नहीं पता है, तो करेंगे क्या। और जनता देख रही है सब। बस नोटंकी कर रहे हैं ये लोग। होता है ना हम लोग को दिखाया जाता है रास्ते में, बस वही लाल कर रहे हैं ये लोग। वही वाला हाल चल। एक जनता अपना नेतृत्व चुनता है, एक लीडर चुनता है जो उसके साथ खड़ा रहे, उसके मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहे, उसका जो भी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम सुने, उसकी समस्याओं का समाधान करे। लेकिन वो तो लोगों को पता ही नहीं है। आज अगर देखिएगा कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, एक नॉर्मल हम जैसे इंसान एक लीडर को क्यों वोट देते हैं कि हमारे साथ वो खड़ा रहे, हमारी समस्याओं का समाधान करे। क्या वो हमारे साथ मिलते हैं कुछ काम के लिए? मैं एक एमएलए का एग्जांपल देता हूँ। एक एमएलए का अगर सिग्नेचर करवाना हो तो उसके पीए से मिलो, उसके इससे मिलो, उससे अपॉइंटमेंट लो, तो जा कर के ये लोग एक सिग्नेचर करते हैं। क्या इसी के लिए हम लोग वोट देते हैं? इसी के लिए वोट देते हैं। अपना एक नेता किस लिए चुनते हैं हम लोग? हम सबको भी पता है कि अपना नेता हम लोग क्यों चुनते हैं, हमारी समस्याओं को समाधान। हमें हिम्मत नहीं है कि मैं हम लड़ सकूं, इसलिए चिंता हूं कि वो हमारे समस्याओं को समाधान करेंगे, हमारे लिए लड़ाई करके हमारे जो भी है वो काम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। देश के युवा ऐसे ही जागरूक रहेंगे तो देश वैसे ही आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेगा। हमारे देश में युवाओं का राज आने वाला है, और इस देश में अगर युवा हम जैसे युवा आगे आए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू मोदी जी। ये नहीं है कि मैं मोदी भक्त हूँ, या ये नहीं है कि मोदी से वो टैग कोई भी कुछ भी लगाता रहेगा। मैं मोदी सपोर्टर हूँ या बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी सपोर्टर है। मुझे राजनीति से कोई लिंकअप नहीं है, ना कोई पार्टी से लिंकअप है, ना कोई नेताओं से लिंकअप है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे जैसा अगर युवा हर एक राज्य के हर एक जिले से हर एक तहसील से अगर आगे बढ़े तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो भारत है आने वाले टाइम में विश्व गुरु बनने वाला है, और विश्व गुरु बन के ही रहेगा। जैसे हम पहले के ज़माने में विश्व गुरु थे, उस तरह से अगर हम जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो आगे को बहुत आगे तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही युवा आते रहेंगे तो देश जल्दी और प्रगति करेगा। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी तो बहुत बड़ा है। यूपी में यूपी बलिया। बलिया के रहने वाले? हाँ जी। वो क्या है माहौल 2024 के लिए, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होके निकलता है। नहीं, हमारे यूपी में तो बहुत सब कुछ अच्छा है। जब से योगी, हम तो प्रधानमंत्री से बिलोंग करते हैं, बट योगी हमारे यहाँ है तो बहुत सब कुछ अच्छा है। जैसे रोड योगी जी का जलवा चल रहा है, वहाँ चलवा चल रहा है। तो फायदा होगा उसको उस चीज़ का इस इलेक्शन में बीजेपी को। हाँ, योगी जी को लेकर तो हर एक जगह फ़ायदा होता है, बीजेपी को तो हर समय फ़ायदा होता है। और सरकार तो वहाँ से कभी गई नहीं है, और संसद तो बहुत दिनों से पड़े हैं योगी जी हमारे। अभी इस बार 80 में से क्या लग रहा है, कितने सांसद जीत के आ सकते हैं अभी? संसद का तो नहीं पता हमें, लेकिन योगी जी नहीं जाने वाले हैं। योगी जी नहीं। हाँ, यूपी से योगी जी नहीं जाने वाले हैं।